हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। एक खुशखबरी दे देता हूं, डॉक्टर साहब का रिसेंटली हालांकि में थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, नवी मुंबई में हो, मुंबई में हो या फिर थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर के थाने सेंटर में जाके सर का कंसल्टेशन पा सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये कंसल्टेशन आपको जरूर मिलेगा। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, पब्लिक डिमांड की वजह से आज आपने एक बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक सिलेक्ट किया है। आपको बहुत सारे ईमेल्स आए, हमको भी व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हम जो भी है हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आउट कर रहे हैं, उनके जरिए बहुत ज़्यादा एक डिमांड है। लोगों को साइंटिफिक मेथड जाननी है, लोगों को साइंटिफिक तरीका जानना है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जाननी है सर। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम आपसे जानना चाहते हैं योनि के विभिन्न आकार, प्रकार और उनकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बताएंगे और कितने टाइप के आकार प्रकार होते, क्या बताएंगे सर? श्योरली सुमित, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, जिसके अंदर स्पेशली जो साइंस है, भाई एनाटॉमी क्यों पता रहनी चाहिए, भाई हमारी खुद की बॉडी क्या है, ये पहले खुद की बॉडी नॉर्मल क्या है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको एबनॉर्मल क्या है समझेगा नहीं। बहुत बार हम सोसाइटी में देखते हैं मिसकंसेप्शंस है, उसका नॉलेज नहीं रहने की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत बार हमारे एजुकेशनल करिकुलम में भी उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो फिर जाए कहाँ पे, इंफॉर्मेशन लेवे कहाँ से। बहुत बार तुम वेबसाइट में जाओगे तो एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक नहीं मिलती है। तो इसलिए स्पेशली सुखी जीवन का मंत्र प्रोग्राम हमने आरंभ किया है। जैसे लिंग के हमने प्रकार देखे 20 जो नॉर्मल रहते हैं, उसी तरह से योनि के भी 40 से भी ज़्यादा प्रकार है। और स्पेशली ये जो प्रकार है क्यों दिए है, किस लिए मालूम होना ज़रूरी है, उसका फ़ायदा क्या होता है और उसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी बढ़ती है। और स्पेशली जैसे मेल को ज़रूरत है उसके नॉलेज की, वैसे ही जो मुझे इन्फॉर्मेशन फेसबुक और मैसेज के ऊपर फीडबैक आया था, उसकी वजह से ये विभिन्न आकार हम देखने वाले हैं। उसकी डिटेल 1 बाय 1 डेफिनेटली सर, ये हम डिटेल में जानना बिल्कुल चाहेंगे। पर ये किस आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली ये देखो, जैसे लिंग के अलग अलग वेरिएशंस है, उसके कोर्स से, लेंथ से, यह सब हमने देख चुके हैं। फीमेल्स में क्या बेस है, क्या आधार है उसके अंदर। बेसिकली एक नॉर्मल एनाटॉमी आप देखोगे, क्या नॉर्मल एनाटॉमी रहती है, कम से कम 5 या 5.5 इंच के वर्टिकल 2 रिब्स रहते हैं, 3-4.5 इंच से लेके 5 इंच तक के इनर लिप्स रहते हैं। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं ऊपर, जिसे क्लैटोरिस बोलते हैं, और उसके ऊपर एक होर्डिंग रहता है। उसके नीचे यूरेथ्रा का ओपनिंग रहता है और यूरेथ्रा के नीचे वजाइनल ओपनिंग रहता है। ये हो गई नॉर्मल एनाटॉमी। तो उसके जो इनर लिप्स है, उसका शेप अलग अलग हो, उसके अलग अलग प्रकार है। उसकी आउटर शेप जो लेबिया मेजोरा कहते हैं या बाहर की लिप्स है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार है। क्लाइटोरिस के शेप के ऊपर अलग अलग प्रकार है। प्रीप्यूशियल हुड के ऊपर अलग अलग प्रकार है। तो 1 बाय 1 सुमित जी हम देखना चाहते हैं, आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं पहले। हर्षद जी हमारे साथ है मनाली से। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए।
सर मेरे पार्टनर के योनि से लिप जैसा कुछ बाहर दिखता है, ओके तो वो वर्जिन हो सकती है? ओके, मुझे लगा ही था ये सोशल एस्पेक्ट के लिए मैंने क्यों लिया हूँ। बाहर लिप्स दिखते हैं, यानी वजाइनल प्लेन रहने के बजाय उसके सिर के बाहर पाउटिंग हो रहा है। इवन सुमित बहुत बार बोलता हूँ, कुछ गर्ल्स मेरे पास बिफोर मैरिज आके बहुत टेंशन में पैनिक हो गया है, सर ऐसा ऐसा है, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? अरे भाई ऐसा जो दिख रहा है उसकी वजह से समझो मेरा सामने वाले पार्टनर को डाउट आ जाए, फिर इनका ही यही पूछना है भाई वर्जिन हो सकते हैं क्या ऐसा रहने के बाद। पहली तो चीज़ मैं सबको कहूँगा, आज के पीरियड में फीमेल्स भी काफ़ी एक्टिव है, एक्सरसाइज करते हैं, योगा है, बाद में उन्हें बाहर सर्विसेज भी करना है, उसकी वजह से नॉर्मली भी हीमेन ब्रेक हो जाता है, और वो हीमेन ब्रेक होने की वजह से ये वर्जिनिटी के पीछे पड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिस केस में ऐसा लिप बाहर आता है, उनका डाउट ये आ रहा है कि भाई लिप कुछ तो भी बाहर है, तो कुछ इनकी वर्जिनिटी तो नहीं चलेगी, ऐसा कतई नहीं रहता है। और मैं एक बहुत सोशल मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ, किसी भी एबनॉर्मल शेप, अपीयरेंस या कुछ भी हो, पहले सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह ले, और किसी भी तरह से वर्जिनिटी का माइंड में कुछ ये डाउट डाल के बहुत बार ये लोग उनका लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं। ये करना कतई रॉन्ग है, और बहुत अच्छे कॉस्मेटिक सर्जरीज अवेलेबल है। भाई वो लुप चाहे तो हम उसे निकाल के अच्छी तरह का शेप भी दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एसिमेट्रिकल इनर लिप्स, ये क्या होता है सर? तो अभी वन बाय वन हम जाएंगे। लिप्स, इनर लिप्स के जो प्रकार है उसकी वजह से कैसे प्रकार बन चुके हैं। असिमेट्रिकल लिप्स, इनर लिप कभी कभी 3 सेंटीमीटर की रहती है, 3 सेंटीमीटर राइट साइड की, तो लेफ्ट साइड की रहती है 4 सेंटीमीटर। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ, ये एबनॉर्मल साइज के लिप्स ये टोटली नॉर्मल है, और कुछ केसेस में असिमेट्रिकल मीन्स क्या, थोड़ा ज़्यादा बाहर आ रहा है, और ये छोटा कम है, और सामने वाले सेंट्रल लिप से वो बाहर दिखाई देता है। तो ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। कब तक? जब तक उसकी आपको कोई तकलीफ नहीं है, और जब तक आपको उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डेफिनेटली सर। तो कर्व्ड आउटवर्ड लिप्स, ये क्या होता है? यस, अभी हम आ गए आउटर लिप्स के ऊपर। जैसे हम देखते इन्वर्टेड यू, हॉर्सशू जैसा देखते हो, तो एक केस में जो दोनों लिप्स है ऊपर से यूनाइटेड लगते हैं, मॉन्स पे के पास ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे हैंगिंग में आके ओपन रहते हैं। तो ऐसे केसेस में जिसमें टोटल ऐसा इन्वर्टेड यू बनता है, ऐसे केसेस को जो बोलते हैं स्पेशली इन्वर्टेड टाइप शेपेड वजाइना, या वल्वा कहते हैं। वजाइना तो अंदर वाला पार्ट हो गया, बहुत बार क्या है मिसनोमर है, बाहर वाला जो पार्ट है उसको ही लोग वजाइना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वजाइना इनसाइड रहती है। इसके हम भागे इन्वर्टेड यू शेपेड वल्वा, जिससे कि इनर लिप्स थोड़े से बाहर दिखते हैं, और ये भी टोटली नॉर्मल है। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, शेफाली जी हमारे साथ है ओडिशा से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर योनि के लिप्स बाहर हो तो क्या करे, और मेंस में कुछ वर्जिनिटी टेस्ट होती है क्या? ओके, आज के क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो रियल ये सोशल टॉपिक है। एक तो पहली चीज़ है भी, ऐसा लिप्स बाहर आ रहे हैं, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को भी कुछ उससे दिक्कत आ रही है, बहुत बार क्या है इरिटेशन होता है, बहुत बार उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी से हम उसे बहुत अच्छी तरह से लिबियोप्लास्टी करके उसे छोटा कर सकते हैं। और इनका सवाल बहुत जायज़ है। जैसे पहले पूछ रहे थे हमारे जो दर्शक है कि वर्जिनिटी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अभी इनका कहना है भाई मेल की वर्जिनिटी कैसे देखे। तो मेल की वर्जिनिटी कैसे देखे? आप तो जब मुझे बहुत बार क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि सर पहले मुझे आपके पास में आना है, मेरी अभी शादी हो रही है, और तुम बोलो ये वर्जिन है या नहीं है। मैं पहले उससे बोलता हूँ भाई तेरे माइंड से पहले निकाल ले, और तेरी टेस्ट क्या है बोल। सही सवाल है। ऐसे केसेस में नहीं जाना है। ऐसी कोई भी कौन सी भी टेस्ट किसी के लिए भी नहीं है, ना मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है। तो एक ही एक सोशल मैसेज दूंगा, इसके पीछे मत जाओ। अपना लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह से जीना है, और किसी भी तरफ का डाउट आ जाए तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसे तय करना है, और अपना निजी जीवन बहुत अच्छी तरह से जीना है। डेफिनेटली सर। आगे बढ़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा प्रोमिनेंट इनर लिप्स, ये क्या होता है? यस, अभी ये भी एक वैरायटी है जिसके अंदर हमारे आउटर लिप्स थोड़े से स्मॉलर है, और इनर लिप्स दोनों के दोनों, मैं नॉर्मल क्या बोला हूँ 3.5 या 3 इंच का रहता है, तो दोनों बाहर आ जाते हैं पाउटिंग। तुम समझो बाहर एक्सटर्नल से अपीयरेंस देखोगे तो आपको तो लगता है भाई किसी तो भी एबनॉर्मल वजाइना लग रही है, उसके अंदर बाहर के लिप्स ही नहीं है, और अंदर से उसका पाउटिंग हो रहा है। तो ऐसे केसेस को भी नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि यही लिप्स ऊपर जाके
जो हुड रहता है, जो क्लाइटोरिस रहता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, तो भी एक वेरिएशन है जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। और कुछ दिक्कत आ जाए तो स्पेशलिस्ट को मिलके उसको कॉस्मेटिक सर्जरी करके अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। और शायद ये इसका Sure. रिवर्स हो सकता है, प्रोमिनेंट आउटर लिप्स, ये क्या होता है? यही भी नॉर्मल वेरिएशन है। तो बहुत बार आउटर लिप्स जब चब्बे रहते हैं, वहाँ पे फैट रहता है, तो फैट से उसका प्रोमिनेंस बढ़ता है, और फैट से जब प्रोमिनेंस बढ़ेगा डेफिनेटली इनर लिप्स अंदर चले जाते हैं, तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत बार तो ऐसा है, ना क्लाइटोरिस दिखेगा, ना यूरेथ्रल ओरिफिस दिखेगा, ना लिप्स दिखेंगे, कंप्लीट वर्टिकल लाइन दिखती है। ऐसे केसेस को रहते हैं हाइपरट्रोपिड, और जो बड़े कह सकते हैं वो लिप्स, और ये भी टोटल नॉर्मल वेरिएशन है। इसे कतई तरह से उन्होंने ये नहीं समझना है, क्योंकि बहुत बार ये लोग जो है, जो पेशेंट्स है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। हम जब काफ़ी वेरिएशन देख चुके हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी भी डाउट आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो स्पेशलिस्ट से मिलकर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, सर का थाने में रिसेंटली नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, थाने में हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।